हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 39 में। आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट सवाल है वो हमें कहता है दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ हमें इनके मूल निकालने हैं अगर हिंदी में बात करें। रूट्स बेसिकली होते क्या हैं? रूट्स आर नथिंग, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसको मैं इनमें भरूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर आपने मेरा चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि रूट्स हम कैसे निकालते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन प्लीज गो एंड वॉच चैप्टर 2 प्लेलिस्ट। आपको बहुत अच्छे से मैंने वहां पे समझाया है रूट्स निकालना। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि सबसे पहले इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब जैसे मैं सिखाता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, पहले ए और सी को जो है मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन में से आप वैल्यूज निकालो। आपका ए क्या है? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है। देन बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है आपकी -3, हमेशा साइन के साथ वैल्यूज को लेना है। देन सी की वैल्यू कितनी है? वो है -10। अब सबसे पहले आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा -10। ठीक है, इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मुझे इस नंबर को दो पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्लस या फिर माइनस करूं तो मेरे पास ये वाला नंबर आए, या फिर मैं कह सकता हूं मेरा ये सेंटर वाला नंबर आए। ठीक है, ओके। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। 2 5 10 एंड देन 5 1 इज 5। ओके, ठीक है। जो ये एक्स स्क्वायर है ये तो 2 है, तो एक एक्स मैंने इसको दे दिया, एक एक्स मैंने इसको दे दिया फॉर द इक्वालिटी। अब 10 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इसके दो ही नंबर्स बने, तो यानी कि मैं इसको सिर्फ एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि एक को मैं 2 दे दूं और एक को मैं 5 दे दूं। ठीक है, जो मेरा आंसर है, अब आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपने रूट्स निकालते समय साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर साइन में ही गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास -10 है तो मुझे आंसर माइनस में चाहिए। तो इसको अगर मैं माइनस का कर दूं और इसको भी माइनस का कर दूं तो मल्टीप्लाई में 2 5 10 और x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का है तो आंसर मेरा माइनस का आएगा। तो मेरी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, बट नहीं, अब जब मैं इसको प्लस माइनस करूं तो मुझे ये भी देखना है कि इन दोनों को प्लस माइनस करने पे मेरा जो आंसर है वो -3x आना चाहिए। तो क्या माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, तो नहीं, मुझे इसका मतलब मेरे को प्लस नहीं करना है, मेरे को जो है इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 को जो है प्लस का कर दूंगा। सो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 3x बचेगा। ठीक है, अब मेरे को माइनस का साइन चाहिए था इसीलिए मैंने 5 को प्लस का नहीं किया, 2 को प्लस का किया, ताकि जो मेरा बड़ा नंबर है वो माइनस का रहे और मेरा जो आंसर है वो माइनस में आए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इससे मुझे पता लगता है कि ये दो जो है मेरे पेयर्स बनने वाले हैं। तो ये जितना भी ये मैंने स्टफ किया है ये फॉर योर क्लैरिफिकेशन है, आपको समझाने के लिए है। आपको ये पेपर में नहीं करना होता। पेपर में आप सिंपली आप लेफ्ट साइड में इसके क्या कहते हैं एलसीएम निकाल सकते हो फॉर गेटिंग द पेयर्स। ओके, इसके अलावा आपने वहां पे कुछ नहीं लिखना होता। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस का 3x है इसको हमने जो है बांटा है, इसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं। फैक्टर्स क्या क्या बने हैं? 2x और 5x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 2x है ना, 2x प्लस का है, माइनस का 5x है, एंड देन -10। बस बन गए पेयर। अब मैंने जो है दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये दो का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। इनमें जो कॉमन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करो, बाकी को ब्रैकेट्स के अंदर छोड़ दो। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है तो एक्स तो कॉमन है, बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस किस क्या अंदर रखूँ कि 2x बन जाए, मेरे को 2 को अंदर रखना पड़ेगा बिकॉज 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x। ठीक है, देन
माइनस, अब यहाँ पे जो है मेरे को x को तो मैं कॉमन निकाल नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो x है लेकिन इसके पास x है नहीं, तो यानी कि x कॉमन तो नहीं निकलेगा। नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, दोनों ही 5 के टेबल पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे -5 को जो है कॉमन निकाल सकता हूँ। जब भी ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस को कॉमन निकाला है तो अंदर आपको साइन उल्टे करके लिखने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये माइनस का 5x है, ये बन जाएगा अंदर प्लस का x, और ये माइनस का 10 बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 5 टू जो है 10 होता है। ठीक है, आई होप आपको कॉमन निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, वहां पे मैं सिखाता हूँ ये सब चीजें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा ये वाला रूट और ये वाला रूट सेम है। अगर मेरे ये दोनों रूट सेम आते हैं, इट जस्टिफाइज दैट कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमने जो दो रूट्स निकाले, जो पेयर बनाए, जो उसको हमने डिवाइड किया दो पेयर्स में, वो बिल्कुल ठीक किया है। अब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा इन अ कॉमन वन, एंड देन दूसरा मेरा बन जाएगा x माइनस ऑफ 5, ये मेरा बन गया x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू में 0। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि x प्लस टू इज इक्वल्स टू में 0 है, या फिर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 0 है। सो x इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 2 एंड x इज इक्वल्स टू में प्लस ऑफ 5। ये जो है मेरे दो रूट्स निकल गए, दो सॉल्यूशन निकल गए, दो मूल निकल गए। These are the roots of quadratic equation. These are the roots, या फिर मैं कह सकता हूँ मूल। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे मैं रूट्स निकालता हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको 2x² प्लस x माइनस 6 है। ठीक है, कैसे करना है सॉल्व? सबसे पहले हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल इक्वेशन लिख लेनी है। हमने a की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी, यहाँ से हमें 2 मिली, b की वैल्यू मेरे पास 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और c की वैल्यू जो है मेरी वो माइनस ऑफ 6 है। अब मैं क्या करूंगा, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2 6 12 माइनस ऑफ 12x²। अब मुझे जो है इसको डिवाइड कर एलसीएम करना है, सो दैट मैं दो पेयर्स में डिवाइड कर पाऊँ। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 3 1। ठीक है, अब इसको मैं दो पेयर्स में अगर डिवाइड करूं तो x² है, तो एक x इसको मिल जाएगा, एक x इसको मिल जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता। ओके, नाउ आप देखोगे कि मुझे बीच में जो है ना 1 चाहिए, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो 2 2 4 और 3, 4 और 3 ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है, तो अगर मैं एक को 4 मान लूं और एक को 3 मान लूं, 4 3 12 और x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 बचेगा, है ना? यही तो मुझे चाहिए था, तो यानी कि मैं सही कर रहा हूँ। बस मुझे जिस चीज का ध्यान रखना है वो है साइन का ध्यान रखना है। मेरे पास b की वैल्यू 1 आनी चाहिए और इन दोनों को मुझे माइनस करना है, तो जो मेरा बड़ा नंबर है वो प्लस का होना चाहिए, है ना? क्योंकि प्लस का 1 है, सो 4 मेरा प्लस का होएगा, 3 मेरा माइनस का होएगा, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए और 4 में से 3 जाए तो 1 बचे, वो भी प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 12x², वो भी माइनस का। राइट, तो इस तरह से जो है मैंने पेयर्स बनाने हैं। अगर आपने इतना काम सही से कर लिया ना, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है, रूट्स निकालने, दैट्स इट। अब देखो इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे डालूंगा, 2x²। अब इस x को जो है मैंने कौन कौन से दो पेयर्स में तोड़ा है, प्लस के 4x में और माइनस के 3x में। माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू में 0। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 ऑफ x, अंदर बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ से मैंने माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ आ गया x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों सेम आए मेरे, इट मीन्स मैं सही कर रहा हूँ। मैंने इसको एक ही बार लिखा है, एंड देन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0 है, या फिर मेरा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0 है। x की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2, और इधर से मेरी x की वैल्यू हो गई 3 ओवर में 2। दीज आर द रूट्स ऑफ माई इक्वेशन, या फिर मूल है मेरी इक्वेशन की। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स और मूल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है आपने, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। लेवल बढ़ा तो खैर कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये भी, बस हमें डराने के लिए उन्होंने जो है रूट देने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको रूट्स से खेलना आता है, आपको रूट्स के बेसिक रूल्स पता है, देन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत हलवा सवाल है। देखो,
सबसे पहले आपने एक जनरल इक्वेशन लिख ली, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। आपकी ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2। बी की वैल्यू कितनी है, 7। सी की वैल्यू कितनी है, 5√2। सबसे पहले क्या करता हूँ, ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरा √2 5√2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास क्या आएगा। मेरे पास आएगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। रूट वाला नंबर रूट वाले से नंबर से मल्टीप्लाई होता है और नॉर्मल नंबर नॉर्मल से, तो 5 1 से तो 5 आ जाएगा। √2 मल्टीप्लाई √2, हमेशा याद रखना, जब रूट वाले दो सेम नंबर आपस में टकराते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर बचता है 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10। बस आ गया आंसर। यानी कि मेरे को 10 के जो है पेयर्स बनाने हैं। 10 के पेयर्स बनाने हैं तो मैं इसको करूंगा 2 5 से 10 एंड देन 5 1 इज 5। दो ही नंबर बचे हैं, यानी कि सिंपल है, इसको तो मेरे को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 5 ही दो नंबर बनेंगे मेरे पास। यहाँ पे था 10x², इसको दो नंबर में डिवाइड करना है, एक बन गया 2x, एक बन गया 5x, है ना। और मुझे बीच में क्या बनाना था, 7x, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा। बस सिंपल यार, कुछ भी नहीं था। वैल्यूज को पुट करो, 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन निकालने वाला है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन आपने ध्यान से निकाल लिया तो फिर इजी है आपके लिए। इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना। अच्छा, एक चीज और का ध्यान रखना, बच्चे कई बार ना इस 5 को आगे लिख देते हैं, इस 2 को पीछे लिख देते हैं, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करता हूँ मैं एक्चुअल में, जब मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 5 है, यहाँ से 5 5 कॉमन निकल सकते हैं, तो मैं 5 को पीछे लिखता हूँ। अगर ये वाला 5 आगे होता ना तो मैं इस 5 को ऑब्वियसली आगे लिखता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो एक्स तो कॉमन आ गया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे 2 है और √2 है। अच्छा ये बताओ बस मुझे कि 2 बड़ा है या √2 बड़ा है। अगर आप सही सोचोगे तो √2 जो है बड़ा है, √2 छोटा है। √2 को मैं 2 बना सकता हूँ, कैसे। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बन जाएगा, लेकिन मैं 2 को √2 नहीं बना सकता। सो इसीलिए मैं कॉमन निकालूंगा बाहर, रूट, माय बैड, यहाँ पे मेरा बन जाएगा x√2। तो x√2 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, प्लस, अच्छा ये देखो, x से x मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है, मेरे को अंदर x लिखने की अभी जरूरत नहीं है। मैं √2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 2 बन जाए। मैं √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा x 2 बन जाएगा। बस यही तो सोचना था। यही है, यही एक वो पॉइंट है जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। अगर वो सही सोच लोगे आप तो बस फिर और तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन है, x प्लस √2 यहाँ पे भी बच गया, इज इक्वल टू में 0। ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, देन इट मीन्स मैं सही कर रहा हूँ, x प्लस √2, और यहाँ पे मेरे पास बन गया x√2 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू में 0। दो पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ से, या तो x प्लस √2 0 होएगा, या x√2 प्लस 5 इज इक्वल टू में 0 होगा। x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ √2 एंड x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 5 ओवर में √2। सो ये है मेरे रूट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ मूल। ओके, आया समझ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वो इससे भी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन में मुझको कह रहा है 2x² माइनस ऑफ x प्लस 1/8। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं आपको इजी वाला सिखा रहा हूँ सो दैट आपकी गलती ना हो। एक्चुअल में अगर आप इसको क्वेश्चन को विजुलाइज ठीक से कर लोगे ना, आप इसको ठीक से सोच लोगे, तो ये आपको आसान ही लगने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा 2x² माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे सारे जो नंबर है ना, वो एक प्रॉपर नंबर्स हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं है। सिर्फ ये वाला नंबर फ्रैक्शन में है। अगर मुझे ये फ्रैक्शन खत्म करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके नीचे भी मुझे जो है पहले 8 बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इनको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 16x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू में 0। तो 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 16x²
minus of 8x plus 1 is equals to 0 because 0 multiply anything will be 0। बस अब यहाँ से जो है ये मेरी एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। इस इधर से इसको सॉल्व करना मेरे लिए एक नॉर्मल इक्वेशन जैसा ही है। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 16, b की वैल्यू आ गई मेरे पास -8 एंड c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। दैट्स इट। a और c को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 16x²। मुझे इसको जो है दो टर्म्स में डिवाइड करना है, तो x और x तो दोनों का मिल जाएगा। 16 का मैं निकाल लूंगा एलसीएम। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 इज 2। दैट्स इट। अब 2 2 का पेयर बन गया और इन 2 2 का पेयर बन गया, तो 4x और 4x, 4 चौके 16। ठीक है। और अगर मैं 4 और 4 को प्लस कर दूं तो क्या मेरे पास 8 आएगा? यही तो मुझे चाहिए। बट देर इज अ कैच कि मुझे जो 8 चाहिए वो मुझे माइनस का चाहिए, तो मुझे इसको भी माइनस का और इसको भी माइनस का मानना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 8 मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली exactly। बस फिर यहाँ से तो आसान है। x² माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यही मिलेगा। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो पहले x, और 4 के टेबल में 16 आता है तो मैं यहाँ से 4 बाहर निकाल लूंगा। ये मेरे पास बनेगा 4x माइनस ऑफ 1। और यहाँ से भी मेरे पास कुछ भी नहीं कॉमन निकलेगा क्योंकि ना तो x कॉमन है ना ही 4। 1 के टेबल में 4 आता है तो मैंने 1 कॉमन बाहर निकाल लिया। इट विल गिव मी दिस। ब्रैकेट के अंदर की दोनों चीजें कॉमन है, बस फिर यही तो चाहिए। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, यहाँ तो प्लस था। तो ध्यान रखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो है मेरा माइनस का 1 है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर वाला साइन अपने आप उल्टा कर देना है, ध्यान रखना इस चीज का। ये मेरा बन जाएगा 4x माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट वाला, एंड देन सेकंड वन इज आल्सो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास जो है दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो मेरा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0 है, या फिर मेरा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0 है, जो कि दोनों ही सेम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर में 4। सो दीज आर माई रूट्स। ओके, आया समझ? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको रूट्स निकालने आते हैं ना तो बहुत इजी वाला है ये वाला आपके लिए। मैंने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। अगर वहां से समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सीधा इस वीडियो में आई है तो उनका भी लॉस नहीं होगा। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी मुझे रूट्स निकालने हैं। आई बिलीव कि ये आप खुद से कर सकते हो। सो प्लीज लेट मी नो कि दिस इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू एवरी आंसर। थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।